जय हिंद साथियों। मात्र 3 महीने के अंदर ऑनलाइन गेम खेलकर झोपड़ी से लेकर बंगलों तक का सफर। यदि आप जानना चाहते हैं ये सुहाना सफर का राज तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं इसका राज बताने वाला हूं। उससे पहले मैं इस आइडिया के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, यानी कि ऑनलाइन गेम के बारे में। तो ऑनलाइन गेम के बारे में सबसे पहले मैं ये डिस्कशन करूंगा, क्या इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है। क्योंकि यदि इलीगल होगा, आप गेम खेलेंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में बंद कर देंगे, फिर आप आके मुझे गाली देंगे। इसलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। फिर मैं बात करूंगा कानून क्या कहता है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। फिर मैं बात करूंगा क्या सरकार का कुछ रूल रेगुलेशन ऑनलाइन गेम को लेकर है या फिर नहीं है, क्या कोई संस्था अथॉरिटी है जो इस पर निगरानी रख रही है। फिर मैं बात करूंगा क्या ऑनलाइन गेम खेलना चाहिए तो क्यों, और नहीं खेलना चाहिए तो क्यों। अंत में मैं कंक्लूजन डिस्कशन करूंगा और सबसे लास्ट में मैं उस आलीशान झोपड़ी और बंगलों तक का सफर का राज बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग लीगल है या फिर इलीगल। इसको लीगल और इलीगल कहने से पहले थोड़ा सा ऑफलाइन गेमिंग यानी ऑफलाइन सट्टा यानी जुआ के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल साल 1867 में गेम के ऊपर यानी जुआ के ऊपर एक कानून बना था। जिस वक्त ऑफलाइन गेमिंग यानी ऑफलाइन जुआ के बारे में बात किया गया था, उस वक्त ऑनलाइन को लेकर बहुत दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं था कि इस तरीके से ऑनलाइन गेम भी खेला जाएगा। इसलिए ऑनलाइन को लेकर किसी भी तरीके से उस कानून में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि ऑनलाइन गेमिंग लीगल है या फिर इलीगल। लेकिन प्ले स्टोर इस तरीके के गेम को अपने में अपलोड करने का अलाउ नहीं देता है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग को भी इलीगल रखा गया है। उसके बावजूद भी एपीके मोड में लोग एप्लीकेशन बनाकर जबरदस्त तरीके से अभी ऑनलाइन गेमिंग लोगों को खिलवा रहे हैं। भाई ये बात थी ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं क्या सरकार का किसी भी तरह से रूल रेगुलेशन है। तो बिल्कुल किसी भी तरह से सरकार का रूल रेगुलेशन इसमें नहीं है। कोई भी अथॉरिटी या कोई भी संस्थान इस पर निगरानी नहीं रखती है। ये जो गेम चलता है पूरी तरीके से ट्रस्ट के साथ चलता है, यानी विश्वास के साथ चलता है। एक जो खेलने वाला है और एक जो खिलाने वाला है, दोनों के अंदर में पूरा विश्वास है, इसलिए ये सारा गेम चल रहा है। जिसके कारण जबरदस्त तरीके से जो गेम खिलवाता है फर्जीवाड़ा कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इस पर भी मैं बात करूँगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या ऑनलाइन गेम खेलना चाहिए। उससे पहले मैं बात कर लूँ कि ऑनलाइन गेम नहीं खेलना चाहिए, आखिर क्यों। चलिए पहले आप सुन लीजिए। देखिए, जब ऑनलाइन गेम आप खेलेंगे तो वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे गेम है जहाँ पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे गेम में मिलेगा भी तो उतना भी 100% सिक्योर जो उसका कस्टमर सपोर्ट है नहीं है। सिर्फ आपको मैसेज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप मैसेज करेंगे उसका रिप्लाई तक भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पूरा जो सिस्टम है वो किसके पास है, जो ऑनलाइन गेम प्ले करवा रहा है। तो पूरा सिस्टम जब उसके पास है तो वो जैसा चाहे उस गेम को नचा सकता है। वो चाहे तो आपको हरा सकता है, वो चाहे तो आपको जिता सकता है। आपके पास फ्रॉड कर रहा है या फिर आपको ईमानदारी से खिलवा रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन गेम नहीं खेलना चाहिए। ऑनलाइन गेम में पैसा और समय का बर्बादी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट पे काम चलता है। किसी भी तरह से आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा वो अपने हैंडल में कर लिया है जो ऑनलाइन गेम प्ले करवाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऑनलाइन गेम खेलना चाहिए तो क्यों खेलना चाहिए। देखिए, घर में रहकर आप ऑनलाइन गेम खेलेंगे और घर में रहकर आप बर्बाद होंगे। सिर्फ आपको ऑनलाइन गेम खेलना है तो इसलिए खेलिए यदि आप अपना ज़िंदगी को झंड करना चाहते हैं, जल्द ऊपर जाना चाहते हैं। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अभी हाल ही में भोपाल में एक कांड हुआ है जो ऑनलाइन गेम के कारण हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन गेम में उन्होंने इतना पैसा लॉस कर लिया था कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से झंड हो चुकी थी। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस दुनिया में रह के करूँगा क्या। ऑनलाइन गेम एक बहुत बड़ा लत है और लत लगने का सबसे बड़ा कारण है उसमें फ्री वाली बोनस। उसके बाद शेयर करो पैसा मिलेगा। ये सारे जो सिस्टम है ना ऑनलाइन गेम, ये लॉलीपॉप जैसा होता है। आपको लॉलीपॉप देता है और आप उस लॉलीपॉप में फंस जाते हैं। फिर अपना बैंक का अकाउंट का जो भी पैसा होता है डिपॉजिट करते हैं और सारा पैसा को लूज करते हैं। जब कुछ पैसा आप यहाँ पे लूज कर लेंगे ना, फिर आपका मेंटेलिटी इतना हरासमेंट में आ जाएगा कि आप उससे बदला लेने का प्रयास करेंगे, उस गेम से पैसा निकालने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण और ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे लूज कर देंगे और कुछ नहीं समझ में आएगा। आप कर्ज लेके पूरा पैसा आप यहाँ पे डाल देंगे कि शायद मैं यहाँ से सारा पैसा अपना रिकवर कर लें, लेकिन 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि कभी आप यहाँ पे पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। एक दिन मुझे आप जरूर याद कीजिएगा, आज नहीं तो कभी और, कि एक लड़का था जो हमें बता रहा था कि ऑनलाइन गेम से आप कभी पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं जब तक कोई रूल रेगुलेशन सरकार का या फिर अथॉरिटी नहीं आ जाता। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग को आज से अवॉइड करिए, मत खेलिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि आपका लत लग ही चुका है तो इस लत को कैसे छुड़वाएं। इसका सीधा सा एक ही प्लान है, एक ही जवाब है। फ्री वाली चीज़ आप खाना छोड़ दीजिए, यानी कि बोनस आप लेना छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे सुधर जाइएगा। जो भी ऐप है अनइंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ पे लोग बहुत पैसा लॉस करते हैं, ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन उसके मोबाइल में फिर मैसेज घुस जाएगा कि आपके गेमिंग अकाउंट में इतना पैसा बोनस के रूप में मिल गया है।
आप इसे प्ले कर सकते हैं। वहाँ पे प्ले करने के लिए बेचारा जाता है, फ्री के लालच में भाई फिर से फंस जाता है। तो फ्री का चीज़ आप लेने के लिए छोड़ दीजिए, मेहनत से पैसा कमाइए, उसी को खाइए, उसी में इंजॉय करिए, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, तभी आपका लत छूट सकता है। हो सके तो जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसको आप अवॉइड कर दीजिए 1-2 महीने तक, जब तक आपका लत नहीं छूट जाता है। बस इससे सिंपल कोई भी तरीका नहीं है ऑनलाइन गेम का लत छुड़ाने का। अब हम बात कर लेते हैं, जो भी आपका पास पैसा होगा उसको एक्सेप्ट करिए और ऑनलाइन गेम से निकाल कर उसको चुकता करने का प्रयास नहीं करना है। फिर देखिए, मैंने बात किया था कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। तो कोई भी निगरानी नहीं है जिस गेम में, उसका क्या गारंटी मेरे पास फ्रॉड करेगा या ना करेगा। तो बस इसका एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ऑनलाइन गेम पूरी तरीके से फ्रॉड करने का आपके साथ प्रयास कर सकता है या फ्रॉड कर रहा होगा। इसलिए ऑनलाइन गेम को नहीं खेलना है, नहीं खेलना है, नहीं खेलना है। इतना शॉर्टकट में पैसा नहीं कमाना है। देखिए, हमारे देश के सबसे बड़े बड़े इंसान यानी अडानी अंबानी, जो अपना कैपिटल का मात्र 10-20% ईयर में कमाता है, और आप अपने कैपिटल का दिन के 100 गुना 200 गुना करना चाहते हैं। भाई कितने बेवकूफ़ हैं आप। थोड़ा सा इस बात पर गंभीर से आप सोचिए, आखिर आने वाले समय में आपका अस्तित्व क्या रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उस झोपड़ी से लेकर बंगलों तक का सफ़र के बारे में। देखिए, वो जो झोपड़ी और बंगलों तक का सफ़र मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आप जब गेम डाउनलोड करते हैं उससे पहले कहीं पे आप एड देखे होंगे, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जो आपका सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट करता है, जिसको आपने उसको बनाया है, वही एडवर्टाइज कर रहा है कि मैं 3 महीना के पहले मैं ऐसा था, लंगड़ा था, गूंगा था, और आज के डेट में फराटेदार इंग्लिश बोल रहा हूँ। आज के डेट में मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सारा है। और उस लालच में आके उस गेम को डाउनलोड करते हैं और आप झोपड़ी से बंगलों तक का जाने के सफ़र में आप खुद उस झोपड़ी को भी बेच देते हैं जो आपके पास रहता है। तो बस ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन एजुकेशन पर्पस के लिए था, और वो जो थंबनेल था झोपड़ी से बंगलों तक का सफ़र, वो मेरा नहीं था, बल्कि आपका सेलिब्रिटी का एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका था, और उसको मैंने बताया कि उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को देखकर किसी भी तरह से डिसीजन ना लें। डिसीजन लेने से पहले 100 बार आप सोचें, हर एक एक्सपेक्ट को जांच करें, क्या आपके साथ फ्रॉड कर सकता है या फिर नहीं। 100% सेफ हो तभी खोलें। देखिए, बिडिंग एप्लीकेशन और गेमिंग एप्लीकेशन में फ़र्क होता है। क्या है फ़र्क, मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।